हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स आज हम लोग भूगोल का चैप्टर नंबर 2 कृषि करने वाले हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 कृषि का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अगले साल एग्जाम में 2022 के एग्जाम में आ सकते हैं, बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो पिछले साल क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन जो हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन सिलाए हैं, फिर इसका पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ये भी पार्ट 1 है। ठीक है, इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कराई जा रही है फ्रेंड्स। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी होगी इस चैनल पर, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं, इस पूरे का पीडीएफ चाहते हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इनमें कौन सी रबी की फसल है। तो आपके पास ऑप्शन है चावल, कपास, मोटे अनाज, चना। ये तो आप लोग को आता होगा, आप लोग बिहार के हैं तो बिहार वालों को तो सब कुछ ये सब पता ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? फर्स्ट का डी हो जाएगा, चना। चना जो है रबी फसल है। ठीक है, इनमें कौन सी रबी फसल है? तो चना जो है रबी फसल है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है गन्ना, कपास, जूट, चाय। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? टू का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टू का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? टू का बी हो जाएगा, कपास। टू का बी कपास हो जाएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है जूट, तंबाकू, कपास, रबर। तो इसका सही जवाब जो है फ्रेंड्स थ्री का ए हो जाएगा, जूट हो जाएगा। ठीक है, थ्री का ए जूट हो जाएगा। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। आप लोग नोट कर लीजिए, छोटा छोटा नोट्स में लिख दीजिए, सुनहरा रेशा एरो देकर जूट। ठीक है, और उजला सोना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछ देने वाला। उजला सोना ऐसे ही डैश करके जो है वो कपास। ठीक है, उजला सोना कपास और सुनहरा रेशा जूट, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, अब फोर नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है। निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन है रोपण कृषि, बागवानी, गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि। ठीक है, तो फोर का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका ए हो जाएगा, रोपण कृषि। निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में जो लंबे चौड़े क्षेत्र में जिसको उगाया जाता है, उस फसल को कौन सी प्रणाली को दर्शाता है? तो उसको कहते हैं रोपण कृषि। ठीक है, ठीक है, रोपण कृषि। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? आपके पास ऑप्शन है रागी, मूंगफली, ज्वार, गन्ना। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? फाइव का शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा फाइव का डी हो जाएगा, गन्ना। गन्ना हो जाएगा। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। गन्ना इसका सही जवाब हो जाएगा। शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो वो हो जाएगा गन्ना। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन बोला है, छठा नंबर, कि निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित कौन सा राज्य जो है भारत में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक? बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव, आप लोग इसको मान लीजिए, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 6 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये 6 का सही जवाब हो जाएगा आपका, ये बी हो जाएगा। ये सब लोग जानते हैं कि असम में ही जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। असम सबसे बड़ा उत्पादक है चाय का। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चावल की खेती मुख्य रूप से कहाँ होती है। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है कहाँ, नहीं सॉरी, मुख्य रूप से होती है। तो आपके पास ऑप्शन है काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, पर्वतीय मिट्टी में, लाल मिट्टी में। तो कहाँ होती है चावल की खेती? तो 7 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका बी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी में ही चावल की खेती होती है, मुख्य रूप से होती है। मुख्य रूप, आप लोग ये ध्यान दीजिए, मुख्य रूप से जो है जलोढ़ मिट्टी में होती है। ठीक है,
उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। तो ऑप्शन आपके पास है प्रथम, दूसरा, तृतीय, चौथा। तो 8 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो 8 का बी हो जाएगा दूसरा। दूसरा स्थान जो है भारत का है, दूसरा स्थान भारत का है चाय उत्पादन में। विश्व में याद रखिएगा, विश्व में भारत का स्थान दूसरा है चाय उत्पादन में। ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर बोल रहा है कि रबी की फसल पैदा होती है। रबी की फसल पैदा होती है, ऑप्शन आपके पास है जाड़े में, वर्षा में, गर्मी में, सभी मौसम में। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा 9 का। तो 9 का ए हो जाएगा जाड़े में। 9 का ए जाड़े में। ठीक है। रबी की फसल जाड़े में पैदा होती है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जूट किस जलवायु का पौधा है। जूट जो है किस जलवायु का पौधा है। आपके पास ऑप्शन है शीत जलवायु, शीत और आर्द्र जलवायु, उष्ण और आर्द्र जलवायु, उष्ण जलवायु। तो 10 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा 10 का। तो सी हो जाएगा, सॉरी 10 का सी हो जाएगा उष्ण और आर्द्र जलवायु में, उष्ण और आर्द्र जलवायु में। ठीक है। जूट किस जलवायु का पौधा है। तो उष्ण और आर्द्र जलवायु का। ठीक है। तो बहुत अच्छा से याद कर लीजिए आप लोग, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि अरेबिका किस फसल को उत्तम किस्म है। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। तो 11 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन है चाय, कहवा, गन्ना, तंबाकू। तो 11 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा। 11 का बी हो जाएगा कहवा। कहवा जो है अरेबिका किस फसल के उत्तम किस्म है। तो कहवा जो है अरेबिका का उत्तम किस्म है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। संसार रहे या फिर विश्व रहे, बात एक ही है। ठीक है। संसार और विश्व एक ही है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, तो आप लोग सोच में नहीं पड़िएगा। विश्व लिखा रहे चाहे संसार लिखा रहे, बात एक ही है। ठीक है। तो चावल उत्पादक देश में भारत का स्थान है। तो 12 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा 12 का। तो इसका हो जाएगा दूसरा स्थान है भारत का। इस देखिए चावल उत्पादन में भी भारत का दूसरा स्थान है। चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और चाय उत्पादन में भी भारत का दूसरा स्थान है। तो आप लोग याद करिए बढ़िया से, चावल उत्पादन में दूसरा स्थान भारत का है और चाय उत्पादन में भी भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। तो आपके पास ऑप्शन है हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। राज्य पूछ रहा है भारत में कौन सा राज्य, विश्व ये सब नहीं, भारत में राज्य पूछ रहा है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। आपके पास ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो 13 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो इसका सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। गेहूं उत्पादन को अधिक क्या होता है उत्तर प्रदेश। इसको आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा बढ़िया से, ताकि क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से अगर घुमा के आपको पूछा जाए तो आप लोग इजीली मार सके उत्तर प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर बोल रहा है कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। देखिए अब गेहूं भी पूछ दिए, तो गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है 14 का। तो इसका इसका भी दूसरा हो जाएगा, 14 का बी दूसरा हो जाएगा। ठीक है। 14 का भी दूसरा, तीनों में जो है दूसरा स्थान है भारत का। चाय में भी, चाय में, चावल में और गेहूं में, गेहूं में भी भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है। भारत का दूसरा स्थान है। इन तीनों चीज में भारत का, तीनों में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा बढ़िया से। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। इसका सही ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम, उड़ीसा। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा 15 का। तो 15 का कौन सा हो जाएगा सही जवाब। तो इसका ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है जूट उत्पादक राज्य सबसे ज़्यादा वहाँ पे होता है। जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा। ठीक है। और 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करिएगा। ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करिएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो ऑप्शन आपके पास है गेहूँ, सरसों, चावल, मटर। ठीक है। निम्नलिखित में खरीफ फसल पूछ रहा है। रवि एक होता है रवि फसल, एक होता है खरीफ फसल। ठीक है। कौन सा हो जाएगा इसका सही जवाब। खरीफ फसल कौन है, गेहूँ, सरसों, चावल, मटर। 16 का
इसका आप लोग कमेंट में हमको कमेंट करिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका पार्ट 2 लाएंगे कल ला देंगे। इसका पार्ट 2 होगा कल, पार्ट 2 उसमें ही हम 16 का इसका आंसर बता देंगे पार्ट 2 में। ठीक है, वीडियो को अभी तक यहीं रख सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो क्वेश्चन हम पूछे हैं तो उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोग को सही हुआ है, 16 में कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है वो भी कमेंट करिएगा। ठीक है, बाय।